नमस्कार, मैं तेज सिंह और आप सभी का आईसीडीएस न्यूज में स्वागत करता हूं। हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी के सामने लेकर दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें जिन्हें जान लेना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बनी घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज का न्यूज बुलेटिन शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर, बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान। पहला चरण 28 अक्टूबर को, दूसरा चरण 3 नवंबर को, तीसरा व अंतिम चरण का चुनाव 7 नवंबर को तथा 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। आज चुनाव आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई। इसको देखते हुए बिहार में विगत 31 अगस्त के बाद से चल रहे धरना प्रदर्शन को आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने स्थगित कर दिया तथा नीतीश सरकार का तख्ता पलट करने की भी शपथ के साथ काम पर सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को लौटने का आग्रह किया गया है। उसके संबंध में एक लेटर जारी किया गया। हम आपको लेटर दिखा रहे हैं। ये लेटर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के द्वारा लिखा गया है, जो एटक से संबंध है। ये शोभा कुमारी अध्यक्ष। लेटर को कुछ इस प्रकार लिखा गया है कि सेवा में श्रीमान बाल विकास परियोजना पदाधिकारी महोदय आमनौर सारण। विषय है कि 31 अगस्त 2020 से जारी सांकेतिक अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त करने के संबंध में महोदय विनम्रता पूर्वक सूचित करना है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर दिनांक 31 अगस्त 2020 से जारी सेविका सहायिका की सांकेतिक अनिश्चितकालीन हड़ताल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखते हुए आचार संहिता के लगने से पूर्व समाप्त करते हुए 26 सितंबर 2020 से सभी सेविका व सहायिका अपने कार्यों पर पूर्ववत लौट आएंगी। तो आज से बिहार में आचार संहिता लागू होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त कर दिया गया है और सभी आंगनबाड़ी व सहायिका अपने काम पर वापस लौट आई हैं। आज की अगली खबर, 62 वर्ष के मुद्दे पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कोर्ट में याचिका दायर, जिसका रिट संख्या है 15332 है। कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है जवाब। इसे बहनों की जीत की तरफ एक बड़ा कदम कह सकते हैं। 62 वर्ष उपरांत आंगनबाड़ी बहनों को बिना किसी फंड या पेंशन के निकालना बेहद अनुचित और अन्यायपूर्ण फैसला है। अब कोर्ट में मिलेगा बहनों को न्याय। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बहनों का जुलाई महीने का मानदेय आना शुरू हो चुका है। अगर आपका मानदेय आ गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस बात के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की अगली बड़ी खबर पंजाब से है। आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने किया प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती का कड़ा विरोध। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन पंजाब सीटू ब्लॉक संगरूर में ब्लॉक प्रधान मनदीप कुमारी के नेतृत्व में आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने जिला प्रबंधकीय कॉम्प्लेक्स के समक्ष पंजाब सरकार का पुतला जलाकर रोष प्रदर्शन किया। साथ ही कैबिनेट के फैसले की कापियां जलाकर सीडीपीओ के जरिए सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है। आंगनबाड़ी संघ ने कहा कि 40 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्रों में चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्री स्कूल शिक्षा का दर्जा देने की मांग की है। साथ ही न्यूट्रिशियन, टीकाकरण, सेहत जांच, सेहत का खुराक संबंधी शिक्षा भी दी जाती है आंगनबाड़ी में। पंजाब के करीब 4 लाख परिवार आंगनबाड़ी सेंटरों से जुड़े हैं जो आईसीडीएस स्कीम का लाभ प्राप्त करते हैं। कोरोना काल में भी घर पर जाकर मरीज की रिपोर्ट लेने, पेंशन पहुंचाना भी आंगनबाड़ी वर्करों के जिम्मे से हो रहा था। लेकिन अब सरकार द्वारा प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती करने का फैसला कैबिनेट में पास कर दिया गया है। इससे आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के रोजगार पर खतरा मंडराने लग गया है। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सरकार से मांग है कि आंगनबाड़ी वर्करों को ही प्री प्राइमरी अध्यापक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक माँ की तरह संभालने व उनको शिक्षित करने के साथ साथ एक माँ की तरह कुपोषण से बचाने का लंबा अनुभव है और यह उनका हक भी है। ऐसे में सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी के अध्यापकों की अलग से भर्ती करने पर उनके अधिकारों पर सरकार डाका डाल रही है। यूनियन ने कहा कि इसके तहत 2 अक्टूबर को आईसीडीएस के स्थापना दिवस पर महिला बाल विकास मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर सरबजीत कौर, इंद्रजीत कौर, मंजीत, अनीता आदि उपस्थित थे। आंगनबाड़ी बहनों, ये पंजाब की खबर है। पंजाब में अलग से प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती की जा रही है। उसके लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है। हो सकता है देश के अन्य राज्यों में भी ऐसा हो, तो आप इसके लिए अभी से ही तैयार रहिए। अगर ऐसा होता है तो आप उसका विरोध कीजिएगा, क्योंकि जो प्री प्राइमरी की टीचर है वो आप लोग ही हैं। आपको लंबा अनुभव है बच्चों को संभालने का। आप जितने अच्छे से बच्चों की देखभाल कर सकती हैं, उनको शिक्षित कर सकती हैं, कोई और नहीं कर सकता है। आज की अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में फर्जीवाड़े को कांग्रेस बनाएगी बड़ा मुद्दा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़े को लेकर जारी कैग रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। वहीं विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बीजेपी सरकार को घेरने के लिए एक और मुद्दा मिल गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़े पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़े
हुए फर्जीवाड़े को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाएगी और इसकी रिपोर्ट घर घर तक पहुंचाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी की पूर्व सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार का कैग में खुलासा हुआ है। इस तरह सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का फर्जीवाड़ा किया, उनके मानदेय को डकार लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में फर्जीवाड़ा का खुलासा कैग की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से 2016 के बीच भोपाल और रायसेन के परियोजना अधिकारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को मिलने वाले मानदेय 3 करोड़ 19 लाख रुपए को डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ 89 अन्य लोगों के खातों में भेजकर पैसे को डकार गए। घोटाले के बाहर आने के बाद अधिकारी अब लीबापोती में जुट गए हैं। अब उच्च अधिकारियों का कहना है कि किसी ने फर्जी हस्ताक्षर से पैसा दूसरे के खातों में भेज दिया था। अब वसूली करके पैसे को सरकार के खाते में वापस जमा कर दिया जाएगा। वह अधिकारी महोदय करोड़ों रुपए फर्जी हस्ताक्षर से निकल जाते हैं और अब 5 सालों तक सोते रहते हैं। इस बात की 50 से 60 हजार रुपए की तनख्वाह प्रति माह लेते हैं। आंगनबाड़ी बहनों के करोड़ों रुपए के मानदेय को डकार गए और सीना चोरी करते हुए शर्म भी नहीं लगती आपको। आज की अगली खबर कर्नाटक से है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के आश्वासन पर आशा वर्करों ने हड़ताल को वापस लिया। कर्नाटक सरकार के जुलाई माह का वेतन जल्द से जल्द जारी करने और शुक्रवार को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ बैठक के आश्वासन के बाद मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनको आशा कहा जाता है कर्नाटक में, ने बुधवार को अपनी हड़ताल वापस ले ली। इससे पहले 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को फ्रीडम में प्रदर्शन किया। कर्नाटक राज्य संयुक्त आशा वर्कर्स एसोसिएशन की सचिव नागलक्ष्मी ने कहा कि कार्यकर्ताएं करीब 9 माह से प्रति माह 12,000 रुपए के मानदेय की मांग कर रही हैं। कार्यकर्ताएं केंद्र की ऑनलाइन भुगतान प्रणाली आशा सॉफ्ट को प्रजनन बाल स्वास्थ्य पोर्टल से अलग करने की भी मांग कर रही हैं। यदगिर जिले के अध्यक्ष के सोमशेखर ने कहा कि प्रशासन ने बल प्रयोग कर अन्य जिलों से कार्यकर्ताओं को बेंगलुरु पहुंचने ही नहीं दिया। नागलक्ष्मी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए इस तरह का बल प्रयोग अन्यायपूर्ण है। फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन के दौरान प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में मातृ स्वास्थ्य विभाग के उप निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक ओम प्रकाश पाटिल पहुंचे और प्रोत्साहन राशि सहित लंबित वेतन के जल्द से जल्द भुगतान का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार शाम स्वास्थ्य मंत्री बी श्रीरामुलु से मुलाकात की। उन्होंने भी शुक्रवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक कराने की बात कही। आज की अगली खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। ये खबर होशंगाबाद से आ रही है। होशंगाबाद जिला मुख्यालय पर आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो भवन की समस्या एक जटिल समस्या बनी हुई है, 50% आंगनबाड़ी भवनों में चल रहे हैं और बाकी की किराए के भवनों में चल रहे हैं, जिसे लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा देवी ने पीपल चौक पर धरना देकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव अयोध्या प्रसाद रावत बबलू रावत अपना समर्थन देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए विगत 15 महीनों में जो किया वो आप सब जानते ही। हमारी सरकार आने वाली है और यह सब समस्या शीघ्र हल हमारी सरकार करेगी। आपकी हर मांग हमारी सरकार ने प्रमुखता से ली। आज की अगली बड़ी खबर हाथरस से आ रही है। अक्टूबर में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर होगा बड़ा जिम्मा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान संचारी रोगों को प्रति ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता लाने के निर्देश डीएम ने दिए हैं। विभागीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा कि इस अभियान को संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूर्ण गुणवत्ता के साथ चलाने को आंगनबाड़ी बहनों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, क्योंकि संचारी रोग को समाप्त करने के लिए बहनों को घर घर जाके लोगों को जागरूक करना पड़े। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।